बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं गज़ल का। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ़ानी मदायूनी। फ़ानी मदायूनी जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सियासत का इमाम भी, यासियत का इमाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? यासियात का इमाम। ये इन्हें किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनको यासियत का इमाम कहा है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फ़ानी मदायूनी के बारे में। इनका असल नाम क्या था? शौकत अली ख़ां, और तखल्लुस इनका क्या था? फ़ानी था। अब जैसे ये बदायूं हैं तो जाहिर सी बात है इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बदायूं में। तो इनकी विलादत 1879 बदायूं में हुई थी। बदायूं कहाँ है? यूपी में। इनके वालिद का नाम था शफ़ाअत अली ख़ां था, जो पुलिस मैन थे। ये किस में थे? पुलिस में थे। फ़ानी ने बरेली कॉलेज से, इनकी तालीम की बात करें अगर हम, तो इन्होंने बरेली कॉलेज से बीए पास किया था 1901 में, और इसके कुछ दिन बाद ये स्कूल में टीचर भी रहे थे कुछ दिनों तक। जैसे कई बार होता है ना, हम फ्रेशर्स होते हैं और हमें ग्रेजुएशन करते ही या एमए करते ही जॉब मिल जाता है, तो वैसे ही इन्होंने 1901 में बीए किया और उसके बाद ये एक स्कूल में टीचर भी रहे। इसके बाद इन्होंने दफ्तर तालीम में डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे पर ये फाइज हो गए थे। फ़ानी ने अलीगढ़ से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी और 1906 में और कुछ दिनों तक ये वकालत भी इन्होंने की। कहाँ पे की थी? आगरा कोर्ट में इन्होंने वकालत भी की। इनका जो तखल्लुस था, इससे पहले ये मतलब कब तक? 1899 तक इन्होंने क्या किया? अपना तखल्लुस शौकत रखा। उसके बाद 1917 से इन्होंने क्या किया था? अपना तखल्लुस फ़ानी इख्तियार कर लिया था। और इनके वालिद के ही कहने पर इन्होंने क्या किया था? एलएलबी की डिग्री हासिल की थी, और शायरी इन्होंने फिर छोड़ दी थी 1906 में, और फिर ये वकालत करने लगे थे और वकील भी रहे ये। इनके दादा का नाम क्या था? नवाब अकबर अली ख़ां था। फ़ानी का पहला जो दीवान है वो 1917 में शाया हुआ था नक़ीब। और कहाँ से शाया हुआ था? ये शाया हुआ था नक़ीब प्रेस से। इन्होंने, इनकी जो शायरी की उम्र अगर पूछी जाए आपसे, तो वो थी 11 बरस। इन्होंने 11 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी, लेकिन जब इन्होंने वकालत की थी उस वक्त इन्होंने शायरी तर्क कर दी थी, क्योंकि ये वकालत कर रहे थे उस वक्त। इनको सियासत का इमाम भी कहा जाता है, और ये किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फ़ानी का कुलियात जो है वो हैरत बदायूनी ने मुरतब किया था। अब्दुल्ला हक एकेडमी हैदराबाद से कुलियात फ़ानी 1942 में शाया हुआ था। फ़ानी का आखिरी शेरी मजमुआ वुजदानियात फ़ानी, ये कहाँ से शाया हुआ है? ये हैदराबाद से शाया हुआ था। ये इनका आखिरी शेरी मजमुआ था। फ़ानी का शेरी मजमुआ उर्फ़ानियात फ़ानी दिल्ली से 1939 में शाया हुआ। फ़ानी का शेरी मजमुआ कब शाया हुआ था? 1939 में। कहाँ से? दिल्ली से। फ़ानी ने 1931 में तस्नीम रिसाला जारी किया था। इन्होंने एक रिसाला भी निकाला था जिसका क्या नाम था? तस्नीम रिसाला था। और जब ये, अगर आपसे पूछा जाए कि गुर्बत का लफ्ज़ किसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में, तो वो है फ़ानी। फ़ानी की शायरी में आप देखेंगे कि गुर्बत जो लफ्ज़ है वो बार बार आता है, और इन्हें भी क़नूती शायर भी कहा जाता है और मीर को भी कहा जाता है। इन्हें भी क्या कहा जाता है? क़नूती शायर। और मीर तक़ी को भी कहा जाता है क़नूती शायर। ये हैदराबाद गए थे, जब ये इनका हैदराबाद से इनका वो मजमूआ शाया हुआ था, तो जब ये हैदराबाद गए तो वहाँ पर किसका ज़माना था? वहाँ ज़माना था महाराजा
किशन प्रसाद। अगर कभी पूछा जाए कि फ़ानी ने जब हैदराबाद का रुख किया तब वहाँ किसका ज़माना था, तो वहाँ पर महाराजा कृष्ण प्रसाद का ज़माना था। उसके बाद क़दीमी रंग के कलाम का एक नया मजमुआ इरफानियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ, मतलब ये 2 बार शाया हुआ था। फ़ानी ने अपने पहला जो इनका दीवान है वो 1998 में मुरतब कर लिया था, जिसे इनके वालिद ने गुस्से में नज़र आतिश कर दिया था, यानी कि जला दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ़ानी शेर व शायरी करें। फिर 1990 में पहली गज़ल की जो रंदाना ख़यालात पर मुश्तमिल है। ये कब की थी? पहली बार इन्होंने 1890 में। फिर 1899 में एक हादसे के बाद अपना तखल्लुस इन्होंने क्या शौकत से फ़ानी इख्तियार कर लिया था। फ़ानी ने रिसाला तस्नीम के एडिटर भी रहे थे। 1890 से 1899 तक इनका तखल्लुस क्या था? शौकत था। पूछा जाए अगर कभी कि फ़ानी ने अपना तखल्लुस कब से कब तक शौकत रखा, तो 1890 से 1899 तक। इनकी जो तसानीफ़ है वो कौन कौन सी वो देख लेते हैं। इनके शेरी मजमू कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। और इनका जो पहला जो ये कलाम था ना, पहली बार, वो इनके वालिद ने नज़र आतिश कर दिया था 1989 में। और 1906 में जो इनका दूसरी बार जब हुआ तो इनका दीवान क्या हुआ था? चोरी हो गया था। अब हम इनके अदबी ख़िताबात जो है देखते हैं। इनके शेरी मजमू कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। इंतखाब फ़ानी, नक्शे अरमगाने, बयास फ़ानी। इनके दीवान 3 दीवान हैं यहाँ पर। हाँ, ये इनके 3 दीवान हैं। और इनकी मसनवियाँ भी कितनी हैं? 3 मसनवियाँ हैं। ये जो है एक है आपका इंतखाब फ़ानी, दूसरा है नक्शे अरमगान, और तीसरा है आपका बयास फ़ानी। जो इनके ड्रामे हैं वो 2 ड्रामे हैं। उसके बाद इनके शेरी मजमू कितने हैं? 4। 1921 में आया कौन सा? दीवाने फ़ानी। ये नकीब प्रेस से शाया हुआ था। उसके बाद 1926 में क्या आया? बाक़ियात फ़ानी। ये कहाँ से शाया हुआ? ये आगरा अखबार प्रेस जो थी वहाँ से शाया हुआ, जहाँ से रिसाला निकलता था। फिर आया 1939 में फ़ानियात फ़ानी। ये कहाँ से शाया हुआ? ये दिल्ली से शाया हुआ। और वुजदानियात फ़ानी आया ये कहाँ से शाया हुआ? ये हैदराबाद से शाया हुआ। और ये 1940 में शाया हुआ था। इनकी वफ़ात के 1 साल पहले ये शाया हुआ। और हैदराबाद में ही क्या हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इनकी जो नज़में थीं फ़ानी की, इनकी कई नज़मों को अंग्रेज़ी से उर्दू में क्या किया गया है? तर्जुमा भी किया गया। फ़ानी की वफ़ात 1941 में हैदराबाद में हुई थी। इनका जो आखिरी वाला शेरी मजमुआ था ना, वुजदाने फ़ानी, वो कब शाया हुआ था? हैदराबाद में 1940 में। इनकी वफ़ात के 1 साल पहले शाया हुआ था। इनकी वफ़ात कब हो गई थी? 1941 में। फ़ानी जो है शायरी में हाल ही से मुतासिर नज़र आते हैं। इनकी शायरी में हाल की जो शायरी है उसका असर दिखाई देता है। और इनके कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार बार आता है, ये हमने देखा था। इनकी गज़ल की ख़ुसूसियात है क़नूतियत, और इन्हें क़नूती शायर भी कहा जाता है। 1906 में अलीगढ़ में का दूसरा जो दीवान था वो इनका चोरी हो गया था, ये हमने देख लिया। फ़ानी ने 2 मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया था, 1926 में और 1972 में। किसके ज़माने में? राजा किशन प्रसाद की दावत पर। इन्होंने शेक्सपियर के ड्रामे और मिल्टन की नज़्म का उर्दू में तर्जुमा भी किया है, जो ज़ाया हो गया।
और ये जो है जो शेक्सपियर के तरबियत पे इन्होंने कॉमेडी ड्रामा लिखा था, मच अडू अबाउट नथिंग कॉमर्स, तो ये इन्होंने क्या लिखा था, उन्हीं की तरबियत पर ये उनका एक ड्रामा है, इसको इन्होंने लिखा था। इनकी कुछ फ़ानी की इन्होंने ड्रामे लिखे, ये सारी चीज़ें लिखी। उसके बाद इनकी कुछ नसरी तसनीफ़ भी हैं जो हम देख चुके हैं, एक बार और इनको देख लीजिए आप। मवाज़ाना नज़्म है, उर्दू में मवाज़ाना तनक़ीद का बानी किसको कहा जाता है, शुबली को कहा जाता है। मवाज़ाना अनीस व दबीर है जो आगरा से शाया हुआ था। कुलियात बदियानी है जो इनकी वफ़ात के 5 साल बाद शाया हुआ। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी किसके मुतालिक, आपकी फ़ानी बदाइयों के मुतालिक, जो कि आपके हर इम्तिहान में पूछा ही जाता है। ये कुछ गज़ल गो शोरा जो हैं वो हर इम्तिहान में आते ही आते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये जो आपका टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा और आपके आने वाले इम्तिहान में आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया।